पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। स्पीकर साहब उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है। दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा फिर आप अपना सवाल करें। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास, हुकूमती अरकान और अपोजिशन में तल्ख जुमलों का तबादला। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, किसी की धमकी में नहीं आऊंगा, हाउस को कानून के मुताबिक चलाऊंगा। मुराद सईद के नून लीगी दौरे हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। बोले, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम था, हमारे उस वक्त के वजीर खारजा इकामा होल्डर थे। वजीर खारजा बैरून मुल्क नौकरी करे तो खारजा पॉलिसी का क्या हशर होगा। मोदी और सज्जन जिंदाल को कौन अपनी शादियों में बुलाता था। नवाज शरीफ भारत गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात ना की। कश्मीर का मुकदमा जिस तरह इमरान खान ने लड़ा, ऐसा किसी ने नहीं लड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान अपने हमवतन बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। कोरोना वबा के बायस लाखों पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने का दुख है। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला। इजलास में कोरोना की अद्वियात और इंजेक्शंस की जायद कीमत पर भी बहस। वजीर आज़म ने ड्रैप से रिपोर्ट तलब कर ली। वाच में झड़पें, 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़प में भारत का एक अफसर और 2 जवान हलाक हुए। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि भारतीय फौजियों ने 2 बार बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की। चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई। भारत पाकिस्तानी सिफारतकारों को तंग करने से बाज न आया। न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों के लिए माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। जराये के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी का पाकिस्तानी सिफारतखाने का घेराव। मुसल्लह भारतीय पुलिस एहलकारों ने सिफारतकारों से बदतमीजी की और धमकियां दी। सिफारतकारों को सिफारतखाने से घर तक के रास्ते में हिरासा भी किया गया। ट्रैफिक हादसे में गिरफ्तार भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मुलाजमत कार्ड और 10,000 रुपए जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। भारत हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। मोदी हुकूमत अपनी दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए घनाउने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी सलामती इजलास में गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के खतरनाक अज़ाइम बारे आगाह कर चुके हैं। भारतीय हुकाम के गैर जिम्मेदाराना बयानात से बौखलाहट वाज़ेह हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के वार तेज, एक दिन में मजीद 111 अफराद जाम हक। अमवात की तादाद 2,839 तक जा पहुंची। 4,443 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878, खैबर पख्तूनख्वा 18,472, बलूचिस्तान 8,327 मरीज ज़ेर इलाज। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की भी सूबे में 2,287 नए केसेस की तस्दीक। उधर MKM के रहनुमा और विफाकी वजीर अमीनुल हक कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस वाले इलाकों को सील करने का सिलसिला शुरू। लाहौर के 9 जोन्स में 55 इलाकों को आज रात 12 बजे सील किया जाएगा। रावलपिंडी शहर और कैंट के 22 इलाकों में लॉकडाउन करने की तजवीज़ दे दी गई। उधर कराची के इलाके औरंगी, किमाड़ी और गडाब के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी।
पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया के मुताबिक अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद के इलाके शामिल इन आउट एंट्री बंद रहेगी। उधर एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद, जुंगी के हाल, नड़िया और नथिया गली के इलाके मलाच में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मुतासिरीन में इजाफे पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, लॉकडाउन मसले का हल नहीं तो हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली क्या है। बर वक्त मुनासिब तैयारी के बगैर लॉकडाउन करना और फिर मुनासिब इकदाम के बगैर इसमें नरमी खतरनाक साबित हुई। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की करप्ट क़यादत भी जल्द इसी अंजाम को पहुंचने वाली है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान में करप्शन के केसेस में सजा पर ये खलाई मखलूक और सेलेक्टर्स की गर्दान शुरू कर देते हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी के करप्शन पार्टनर्स नून लीग पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी अंजाम को पहुंचेंगे। बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुख्तस किए। कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज हमारे बजट का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक वर्क प्रोग्राम को तरजीह दी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तालीम और सेहत पर तवज्जो दी गई। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब का बजट नामंजूर, नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करवा दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा। अवैस लगारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, छोटे कारोबार बंद हैं, टैक्स की शरह कम करने का क्या फ़ायदा है। पंजाब हुकूमत क्रैश लैंड हो चुकी है। हुकूमत के कौलो फेल में तजाद है। उस्मा बुखारी बोली, पंजाब हुकूमत इमरान खान से अपना हक नहीं मांग सकती। करने की बातों में सदाकत नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर हमारा वही मौक़िफ़ है जो साबिका हुकूमतों का था। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और एक ही रहेगा। अहम और बड़ी खबर देने आपको, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए कोशा है, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफ। हम 2 स्टेट सोल्यूशन के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं। हम कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। यह हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, तीसरा नुक्ता जो आपने उठाया वो ये है कि मैंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल का मेंबर हो जाता है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। मैंने ये कहा ही नहीं कि परमानेंट मेंबरशिप का तो मौजू ज़ेरे बहस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रिफॉर्म दरकार था वो हुआ ही नहीं है, उसकी वो नौबत ही नहीं आई। और पाकिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं UFC, यूनिफिकेशन फॉर कंसेंसस। और वो कह रहा है कि हमें जो हिंदुस्तान के लिए कुछ लोग तायीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी ख्वाहिश है, हम उससे एग्री न तब करते थे न अब करते हैं। तो इसमें भी परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में सख्त जुमलों का तबादला।
स्पीकर तमाम अराकीन को नशिस्तों पर खामोशी से बैठने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज को झूठा कहने पर अपोजिशन अराकीन का मुराद सईद के खिलाफ एहतजाज। कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझ लिया कि कश्मीर तो हमने दे दिया हिंदुस्तान को, अब वो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये सोचना कहीं डेवलप होगी हो। अगर बात सुन ले तो देखिए, बात सुन ले, मौका दे, बात सुने। वो भी काबीना के मेंबर हैं और उनको पता है इस टाइम सीनियर वजीर है हमारे। आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है। दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा, फिर आप अपना सवाल करें। अहम खबर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती के अमूर, LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखेंगे, आपसे कुछ देर पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां पे उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लेकिन जब ये तमाम सर्विसेज चीफ ISI हेडक्वार्टर पहुंचे तो ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि वफद में जो शामिल थे उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और पाक फौज के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर एक तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से जो मुल्की सलामती है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके हवाले से बातचीत की गई और जो ISI के हवाले से एक ब्रीफिंग थी उसका भी एहतमाम किया गया और तमाम शुरा को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें इलाकाई सलामती के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई और एक अस्करी क़यादत को एक जामिया ब्रीफिंग भी इस मौका पर दी गई। जबकि अस्करी क़यादत ने जो कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की, जबकि अस्करी क़यादत ने ISI के पेशा वराना सलाहियतों पर भी इत्मीनान का इजहार किया और अब तक जो मुल्की दिफा की खातर उन्होंने जो इक़दाम किए, जो इस हवाले से जो जामिया ब्रीफिंग थी वो भी तमाम शुरा को इस मौका पर दी गई। जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज और अमवात में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 24 घंटों में सबसे ज्यादा 111 अमवात हो गईं, जिसके बाद तादाद 2839 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 4443 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472 और बलूचिस्तान में 8,327 मरीज हो गए। इस्लामाबाद में 8,857, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 663 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 56,390 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। लाहौर के 9 जोन्स में स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाके 2 हफ्तों के लिए सील किए जाएंगे। तफसील जानते हैं बिलाल गौरी से। लाहौर में कोरोना वबा का ज्यादा शिकार होने वाली गली मोहल्ले आज रात जुज़वी और मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने 55 मकामात को सील करने का हुक्म दिया है। 2 हफ्तों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शाहदरा, शादबाग, वाल सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजंग और नश्ता टाउन शामिल हैं। बड़ा अच्छा इकदाम है ताकि ये कोरोना का जो है कंट्रोल हो। हम सबको इस पे मिलके जो है ना अमल दरामद करना चाहिए। लोगों ना ख्याल नहीं कर रहे ना।